प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम दर्शन शास्त्र एक दृष्टि में कुछ प्रश्नों को देखेंगे। उससे पूर्व हम एक वीडियो दर्शन शास्त्र पर कम से कम 40 प्रश्नों की उस पर डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वैसे जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुटे हुए हैं सबका मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आइए आज दर्शन की कुछ प्रश्नों को फिर से हम लोग अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 41 पूछ रहे हैं कि गीता की प्रमुख शिक्षाओं में नहीं है। गीता की जो प्रमुख शिक्षा दी जा रही है उसमें से कौन सा नहीं है? कर्तव्य पालन, ईश्वर भक्ति, पूर्ण समानता की प्रेरणा और असत्य भाषण। तो गीता को बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया है, जो अर्जुन को बीच युद्ध में ले जाके कहते हैं। तो गीता में कर्तव्य का पालन भी बतलाया गया है, ईश्वर की भक्ति भी बतलाई गई है और पूर्ण समानता की प्रेरणा भी दी गई है, लेकिन असत्य भाषण की चर्चा कहीं नहीं की गई है। तो प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 42 और 42 में कह रहे हैं कि जीव जागरण अवस्था में कहलाता है। जीव जागरण की अवस्था में कहलाता है, ब्रह्म कहलाता है कि विश्व कहलाता है कि विराट कहलाता है कि सूत्र आत्मा कहलाता है। प्रश्न नंबर 42 मित्रों, यह दर्शन के कुछ प्रश्न हैं। अगर इसमें कुछ चूक हो जाए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ज्ञाता नहीं है, यह नहीं कि हम पूरा दर्शनार्थी हैं चाहे दर्शन शास्त्र के जानकार हैं। बस पुस्तक में देख करके आप लोगों के साथ हम भी एक अभ्यास करने वाले विद्यार्थी हैं। तो अपना छोटा भाई समझ के थोड़ा कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा। इतना मत बता दीजिएगा वीडियो फ्लॉप हो जाए तो अभी मत कीजिएगा, मतलब बताइएगा स्नेह बस। प्रश्न नंबर 42 जीव जागरण अवस्था में क्या कहलाता है? ब्रह्म कहलाता है कि विश्व कहलाता है कि विराट कहलाता है कि सूत्रात्मा कहलाता है? तो इसमें जीव जब जागरण अवस्था में होता है तो ही तो विश्व है, जिसमें जीव जागृत होता है, जागा हुआ है, जो चेतन में है, जिसके पास अचेतन की अवस्था में नहीं है, जो जी रहा है, जान रहा है, बुझ रहा है, समझ रहा है, अर्थ में जागा हुआ जीव है, तो वह क्या कहलाता है? विश्व कहलाता है। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 43 को देखें तो 43 में कह रहे हैं कि ईश्वर स्वप्ना अवस्था में कहलाता है। हिरण्यगर्भ कहलाता है कि विराट कहलाता है कि तेजस कहलाता है कि विश्व कहलाता है? तो ईश्वर जब स्वप्न की अवस्था में हो तो कह रहे हैं कि स्वप्न में जब ईश्वर आते हैं तो क्या कहलाता है? हिरण्यगर्भ कहलाता है, विराट कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 43 में देखा जाए तो हिरण्यगर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिरण्यगर्भ। ईश्वर स्वप्नावस्था में कहलाता है क्या? तो हिरण्यगर्भ कहलाता है। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 44 और प्रश्न नंबर 44 में कह रहे हैं कि वेदांत के अनुसार माया होती है, एक रूपा होती है कि द्विरूपा होती है कि विविध रूपा होती है कि इनमें से कोई नहीं होती है? तो वेदांत अगर कुल दर्शन देखा जाए तो हमारे कुल दर्शन 8 होते हैं। सांख्य है, योग है, न्याय है, वेदांत है, चवार्क है, जैन है और बौद्ध हैं। यह सब दर्शन होते हैं। और इस पे ग्रंथ की बात किया जाए तो ग्रंथ हमारे सांख्य कारिका है, योग सूत्र है, तर्क संग्रह है, तर्क भाषा है और वेदांत सार है। ग्रंथाकार की बात किया जाए तो सांख्य कारिका के रचनाकार ईश्वर कृष्ण हैं। योग सूत्र के आप सभी जानते होंगे पतंजलि मुनि जी हैं। तर्क संग्रह के अनन्य भट्ट जी हैं और तर्क भाषा के केशव मिश्र हैं और वेदांत सार के सदानंद जी हैं। तो इसमें यह पूछ रहा है कि वेदांत के अनुसार माया क्या होती है? प्रश्न नंबर 44 और प्रश्न नंबर 44 में देखा जाए तो वेदांत के अनुसार माया एक रूपा द्विरूपा नहीं होती है, विविध रूपा होती है, विविध रूपा होती है। प्रश्न नंबर 44 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 45 में देखें तो 45 में पूछ रहे हैं कि वेदांत के अनुसार अज्ञान की शक्ति है। ऑप्शन ए आवरण है, बी विक्षेप है, सी आवरण तथा विक्षेप है और डी करें कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 45 और प्रश्न नंबर 45 में देखा जाए
तो वेदांत के अनुसार अज्ञान की जो शक्ति होती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो आवरण तथा विक्षेप कहा जाता है। जो शक्ति, जो अज्ञान की शक्ति होती है, प्रश्न नंबर 45 और प्रश्न नंबर 45 में देखा जाए तो इसको कहा जाता है आवरण तथा विक्षेप। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 46 और प्रश्न नंबर 46 में कह रहे हैं कि वेदांती लोग संसार को तत्वविदों की दृष्टि में बताते हैं। शून्य बताते हैं कि असत्य बताते हैं कि तुच्छ बताते हैं कि सत्य बताते हैं। तो सांख्य कारिका जो ईश्वर दत्त के रचनाकार जो हैं और उनके प्रमाण को देखा जाए तो उसमें 3 प्रमाण मिलते हैं, प्रत्यक्ष मिलता है, अनुमान मिलता है और उपमान होता है। सिद्धांत इनका क्या है, सत्य कार्यवाद है और इसका विशेष जो है वह महत्त्व, अहंकार, मन और 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 तन्मात्राओं से सूक्ष्म शरीर बनता है, यह इनका विशेष है। तो वेदांती लोग संसार को तत्वविदों की दृष्टि से में क्या बताते हैं, तो प्रश्न 46 में शून्य है कि असत्य है, तुच्छ है कि सत्य है। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो वेदांती लोग संसार को तत्वविदों की दृष्टि में तुच्छ मानते हैं। प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 47 में पूछ रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होता है। अक्षर ब्रह्म से क्या उत्पन्न होता है, केश होता है, रोम होता है कि विश्व होता है कि औषधियाँ होता है। तो योग सूत्र और योग सूत्र के रचनाकार जो पातंजलि है उन्होंने 26 पदार्थ, 25 पदार्थ, सांख्य, सम्मत तथा ईश्वर ऐसे पदार्थों की गणना की है और उन्होंने 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान भी बतलाया है। उनका भी सिद्धांत यही था कि सत्य कार्यवाद हो और विशेष यह है कि यह ईश्वर को प्रधान है। पतंजलि जो मुनि जी हैं, जो हमारे संस्कृत के 3 मुनि जी हैं, पाणिनि जी हैं, पतंजलि जी हैं, कात्यायन जी है, तो उसमें सबसे छोटे वाली चच्चा जो पतंजलि है, यह अपने योग सूत्र में बताए हैं कि ईश्वर ही प्रधान है। तो प्रश्न नंबर 47 में पूछ रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होता है। अक्षर ब्रह्म से क्या उत्पन्न होता है, तो अक्षर ब्रह्म से विश्व उत्पन्न होता है, विश्व उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 47 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 48 और प्रश्न नंबर 48 में पूछ रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर की रचना में कितने अवयव हैं, 20, 25, 24 और 17। तो हम दर्शन की बात करें तो तीसरा दर्शन का भी न्याय होता है और चौथे दर्शन का भी नाम न्याय है, लेकिन इसमें ग्रंथ जो बने हुए हैं तो तीसरे न्याय का ग्रंथ तर्क संग्रह है। ध्यान दीजिएगा, तीसरे न्याय का ग्रंथ जो है वह तर्क संग्रह है और चौथे न्याय का जो ग्रंथ है वह तर्क भाषा है और जो तर्क संग्रह है वह अनन्य भट्ट की रचना है, अर्थात ग्रंथकार जो है वह अनन्य भट्ट है और तर्क भाषा के केशव मित्र। इंपोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, बार बार यह सवाल पूछा गया है। इसमें ध्यान देना है कि तर्क संग्रह की बात आए तो अनन्य भट्ट जी हैं और तर्क भाषा की बात आए तो केशव मिश्र जी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 48 में पूछ रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर की रचना में कितने अवयव होते हैं, 20, 25, 24, 17। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुल हमें 17 प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा डी सही है कि 17 अवयव होते हैं। प्रश्न नंबर 49 और 49 में कह रहे हैं कि वेदांत अनुसार निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति है। वेदांत के अनुसार निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति है। ऑप्शन ए बुद्धि है, बी मन है, सी अहंकार है और डी कह रहे हैं कि प्रकृति है। तो इसमें देखा जाए तो जो वेदांत है और वेदांत का जो ग्रंथ होता है वेदांत सार, उसके ग्रंथकार सदानंद जी हैं, जिसमें वो 2 पदार्थ बताए हैं, ब्रह्म और अविद्या को। 6 प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव, और इनका सिद्धांत है विवर्तवाद। विशेष इसमें क्या था कि विज्ञानमय, मनोमय, प्रमाणमय, इन तीनों कोशों से ही सूक्ष्म शरीर जाना जाता है। तो वही पूछ रहे हैं कि वेदांतानुसार निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति बुद्धि है कि मन है कि अहंकार है कि प्रकृति है। तो यहाँ पे विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, बुद्धि है। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 50 को देखें तो 50 में पूछ रहे हैं कि अनुलब्धि के प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी कह रहे हैं 3, सी कह रहा है 4 और डी कह रहा है कि 5 हैं। तो यहाँ पे चवार्क और चवार्क का ग्रंथ नहीं है, चवार्क चवार्क है, चवार्क में 4 पदार्थ आते हैं,
पृथ्वी, जल, तेज, वायु। और एक प्रमाण है जिसका बता दिया जाता है कि प्रत्यक्ष होता है, और इसका सिद्धांत होता है देहात्मवाद। और इसकी विशेषता यह है कि यह नास्तिक दर्शनों में प्रमुख है। कौन सा? चार्वाक। और चार्वाक नास्तिक दर्शनों में प्रमुख है और शारीरिक सुख ही इनका परम लक्ष्य है। उसी प्रकार हम सातवें दर्शन की बात करें, जैसे जैन धर्म, तो जैन जो है दर्शन है, तो जैन दर्शन में 7 पदार्थ होते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बंध और मोक्ष। इनके 2 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष एवं अनुमान। और इनका सिद्धांत है अनेकांतवाद, और यह भी नास्तिक दर्शन है। 8वां जो दर्शन है बौद्ध, जिसके जो बौद्ध जी हैं भगवान बुद्ध हैं, जैन महावीर जैन जी, तो इन लोगों की यह दर्शन है, यह दर्शनाकार थे। तो यह बौद्ध दर्शन में एक पदार्थ है बस विज्ञान, और प्रमाण 2 प्रत्यक्ष एवं अनुमान, और सिद्धांत है असत्य कार्यवाद, और यह भी एक नास्तिक दर्शन है। तो अनुपलब्धि के कारण, अगर अनुपलब्धि के प्रकार देखा जाए तो इसमें कुल 4 होते हैं। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 51 और 51 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि रूप रहित स्पर्श वाला क्या है? जिसका रूप न हो, रूप से रहित हो, स्पर्श वाला क्या है? तेज है, वायु है, पृथ्वी है या आकाश है? तो रूप से रहित स्पर्श वाला तेज होता है, जिसका रूप नहीं होता है तेज कहलाता है। प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 52 को देखें तो कह रहे हैं भूत भविष्यतः व्यवहार के कारण को कहते हैं। भूत और भविष्य के व्यवहार को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। बी कह रहा है कि काल कहते हैं। सी कह रहे हैं कि वायु कहते हैं। और डी कह रहा है कि दिक्। दिक् माने दिशा होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भूत और भविष्य व्यवहार, तो काल समय होता है ना, चाहे बीता हुआ कल, आने वाला कल, तो आने वाला कल जो भविष्य काल हम लोग कहते हैं, बीता हुआ कल जो भूत काल होता है। तो भूत भविष्य व्यवहार के कारण को काल कहा जाता है। आत्मा, वायु और दिक् नहीं, यह काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 52 विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 53 और 53 में कह रहे हैं कि ज्ञान के पर आश्रय को कहते हैं। ज्ञान के पराश्रय, परमाश्रय कह रहे हैं ना, ज्ञान के परमाश्रय को कहते हैं। आत्मा कहते हैं, जल कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं या तेज कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 53 में देखा जाए तो ज्ञान के परमाश्रय को आत्मा कहते हैं। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 54 को देखें तो कह रहे हैं कि रूप गुण कितने प्रकार के हैं? यह दर्शन है, और दर्शन में यह पूछ रहा है कि रूप गुण कितने प्रकार के हैं। तो प्रश्न नंबर 54 में ऑप्शन देखें तो 10 का रहा है, 7, 5, 2। तो प्रश्न नंबर 54 में जो विकल्प दिया है तो विकल्प हमारा बी सही होता है, 7। प्रश्न नंबर 55 और 55 में पूछ रहे हैं कि जल में केवल कौन सा गुण होता है? क्षार होता है कि मधुर होता है कि कषाय होता है कि तिक्त होता है? तो जल में केवल कौन सा गुण होता है? तो इसमें जल में क्षारीय, जो क्षारीय है, लवणीय है, उस जल का कोई प्रयोग करता नहीं। कषाय मतलब जो कसाव लगता है, तिक्त मन बहुत तीखा लगेगा, तो ऐसा नहीं। जल का केवल एक ही गुण होता है, मधुर। तो बताया जाता है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और जिसमें मिला दे वैसा रंग तैसा। तो जिसमें आप कलर डालेंगे वैसा पानी उसी कलर का हो जाता है। तो जल में केवल कौन सा गुण होता है? मधुर होता है। 55 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 56 और 56 में कह रहे हैं कि अभाव के कितने रूप हैं? अनंत हैं, एक है, 4 है कि कोई नहीं है? तो प्रश्न नंबर 56 में देखें तो अभाव के कुल 4 रूप होते हैं। प्रश्न नंबर 56 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 कह रहे हैं कर्म का भेद है, पर है, पृथ्वी है, शब्द है या प्रसारण है? तो कर्म का भेद, और कर्म का भेद देखा जाए तो इसमें विकल्प हमारा पृथ्वी और पर नहीं होगा, सब में प्रसारण होता है। कर्म का भेद प्रसारण होता है। प्रश्न 57 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 58 में देखें तो कहने समवाय क्या है? वाक्य है, वाक्यार्थ है, पद है या पदार्थ है? तो प्रश्न नंबर 58 में समवाय क्या है? तो समवाय पदार्थ होता है। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि समवाय पदार्थ होता है।
प्रश्न नंबर 59 और 59 में कह रहे हैं कि उत्क्षेपण कैसा पदार्थ है? द्रव्य है, गुण है, कर्म है या सामान्य है? तो उत्क्षेपण के बारे में पूछे कि उत्क्षेपण कैसा पदार्थ है। प्रश्न नंबर 59 में देखा जाए उत्क्षेपण कर्म होता है, कर्म पदार्थ है। प्रश्न नंबर 59 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 60 और 60 में कह रहे हैं कि आप्त वाक्य है, शब्द है, रूप है, अनुमिति है या उपमिति है? उपमिति है कि अनुमिति है कि शब्द है कि रूप है? तो उपमिति अनुमिति को देखा जाए तो प्रश्न नंबर 60 में यह उपमिति अनुमिति नहीं होगा, रूप भी नहीं। आप तो वाक्य जो होता है वो शब्द होता है। प्रश्न नंबर 60 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 61 और 61 में कह रहे हैं कि अविधा के भेद हैं, 5 है, बी कह रहा है 28 है, सी कह रहा है कि 50 है और डी कह रहा है कि 9 है। तो अविधा के कुल 5 भेद माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 62 और 62 में कह रहे हैं कि अज्ञान आदि सकल जड़ समूह है। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह है। ऑप्शन ए वस्तु है, बी करें अवस्तु है, सी करें विवर्त है और डी करें अध्यारोप है। प्रश्न नंबर 62 में अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अध्यारोप होते हैं। प्रश्न नंबर 62 विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 63 में देखें तो 63 में कह रहे हैं कि रज्जु का विवर्त सर्प क्या है? रज्जु का विवर्त सर्प क्या है? तो सर्पाभास है कि रज्जु मात्र है कि रज्जु से भिन्न है कि वस्तुतः सर्प है? प्रश्न नंबर 63 और प्रश्न नंबर 63 में रज्जु का विवर्त रज्जु मात्र है। सर्प क्या होता है? रज्जु मात्र होता है। प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 64 कह रहे हैं प्रत्यय सर्ग के कुल कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 4, बी करें 7, सी करें 21 और डी कर रहे हैं कि दूध। प्रश्न नंबर 64 और प्रश्न नंबर 64 में देखा जाए तो प्रत्यय सर्ग के कुल कितने भेद हैं? 2, 21, 7, 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। 64 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 65 कह रहे हैं उपादान ग्रहण इसका कारण है। उपादान ग्रहण का कारण कौन सा है? सृष्टि क्रम में है कि प्रत्यय सर्ग में है कि सत्कार्यवाद में है कि कैवल्य में है? तो यहाँ पे देखा जाए उपादान ग्रहण इसका कारण जो होता है सत्कार्यवाद होता है। प्रश्न नंबर 65 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 66 और 66 में पूछ रहे हैं कि रस तन्मात्रा किसकी प्रकृति है? रस तन्मात्रा ऑप्शन ए पृथ्वी की, बी जल की, सी तेज की और डी आकाश की। तो प्रश्न नंबर 66 में रस तन्मात्रा जल की प्रकृति होती है। किसकी होती है? जल की। प्रश्न नंबर 66 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 67 और 67 में कह रहे हैं कि न प्रकृति न विकृति यह कारिकांश किसके लिए प्रयुक्त है? न प्रकृति विकृति यह कारिकांश किसके लिए प्रयुक्त है? अहंकार के लिए है, बी करें ज्ञानेंद्रियों के लिए है, सी करें कामेंद्रियों के लिए है और डी करें कि पुरुषों के लिए है। प्रश्न नंबर 67 में देखा जाए तो अहंकार के लिए नहीं है, यह पुरुषों के लिए है। न प्रकृत विकृत कारिकांश पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 67 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 68 और 68 में कह रहे हैं पुरुष का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए विवेकी, बी अप्रधान, सी असामान्य और डी कह रहे हैं कि अचेतन। तो पुरुष का लक्षण जो नहीं है वही सही है। तो विवेकी अप्रधान असामान्य हो सकता है लेकिन अचेतन कहाँ से हो सकता है? प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा डी सही होगा। प्रश्न नंबर 69 में कह रहे हैं साक्षी कौन है? साक्षी कौन है? बुद्धि है कि अहंकार है कि व्यक्त है कि चेतन है? प्रश्न नंबर 69 में देखा जाए तो साक्षी जो बनती है वह चेतन बनती है, चेतना, चित्त, चेतना। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 70 और 70 में कह रहे हैं कि महान किसकी प्रकृति है?
महान किसकी प्रकृति है? मन की प्रकृति है कि अहंकार की है कि तन्मात्राओं की है कि एकादश इंद्रियों की है? तो प्रश्न नंबर 70 में देखा जाए तो यह अहंकार, जो महान किसकी प्रकृति? अहंकार की होती है, अहंकार की प्रकृति होती है। प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 71 में देखें तो कह रहे हैं क्षीयते चा अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, यह किससे संबंध है? 71 में क्षीयते चा अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, यह किससे संबद्ध है? ऑप्शन दे रहे हैं विकल्प ए प्रमाता से, बी कह रहे हैं कि जीवन मुक्त से, सी कह रहे हैं प्रमेय से और डी कह रहे हैं पंचीकरण से। तो प्रश्न नंबर 71 में देखा जाए तो क्षीयते चा अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, यह जीवन मुक्त से है। किससे है? जीवन मुक्त से। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 72 को देखें तो 72 में कह रहे हैं कि संध्या वंदन इत्यादि कैसा कर्म है? नित्य कर्म है कि नैमित्तिक कर्म है कि उपासना है कि प्रायश्चित है? तो प्रश्न नंबर 72 में संध्या वंदन नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 72 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 73 और 73 में कह रहे हैं कि सुषुप्त वज्राग्रति यो न पश्यति स्वभाव वाला कौन है? सुषुप्त वज्रा जागृति यो न पश्यति स्वभाव वाला कौन है? ऑप्शन ए प्राज्ञ है, बी जीवन मुक्त है, सी ईश्वर है और डी कह रहे हैं कि मुमुक्षु है। तो 73 में देखा जाए तो सुषुप्त जागृति यो न पश्यति जीवन मुक्त है। प्रश्न नंबर 73 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 74 की बात करें तो 74 में क्या कह रहे हैं कि व्यष्टि उपहित चैतन्य है, व्यष्टिक उपहित चैतन्य है। ऑप्शन ए सर्वज्ञ है, बी प्राज्ञ है, सी ईश्वर है, डी कह रहे हैं कि ब्रह्मा है। तो प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, प्राज्ञ है। व्यष्टि उपहित चैतन्य प्राज्ञ को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 75 और 75 में कह रहे हैं कि द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्था प्रथम पुनः से किसकी ओर संकेत किया गया है? द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धाम प्रथम पुनः से अनुबंध की ओर, पंचीकरण की ओर, जीवन मुक्ति की ओर कि विवर्त की ओर? प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा बी सही होता है, पंचीकरण की ओर। प्रश्न नंबर 75 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 76 और 76 में कह रहे हैं कपिल मुनि के साक्षात शिष्य थे। कपिल मुनि के शिष्य थे, आसुरी थे कि पंचशिखा थे कि गौतम बुद्ध थे कि आराड़ कलाम थे? प्रश्न नंबर 76 में देखा जाए तो कपिल मुनि के साक्षात जो शिष्य हुए उनका नाम आसुरी था। क्या था? आसुरी था। प्रश्न नंबर 76 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 77 में कह रहे हैं षष्ठी तंत्र के प्रणेता हैं, कपिल मुनि हैं कि पंचशिख हैं कि आसुरी हैं कि जैगिस्व हैं? जैगिस्व हैं। प्रश्न नंबर 77, तो इसमें देखा जाए पंची तंत्र के प्रणेता जो होते हैं वह पंचशिख हैं। 77 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 78 और 78 में कह रहे हैं कि सांख्य कारिका के लेखक हैं। तो सांख्य कारिका का अभी हम लोग इस क्लास में चर्चा किए हैं। सांख्य कारिका के लेखक हैं तो ईश्वर कृष्ण है कि श्री कृष्ण है कि सदानंद हैं कि केशव मिश्र हैं? तो केशव मिश्र का हम लोगों ने कहाँ किया था? तर्क संग्रहिता में क्या था? तर्क संग्रह था। और सदानंद श्री कृष्ण है श्री ईश्वर। तो सांख्य कारिका जो पहले हम बताए तो सांख्य कारिका में जो है वह ईश्वर कृष्ण थे। प्रश्न नंबर 78 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 79 और 79 में कह रहे हैं कि सांख्य तत्व कौमुदी के लेखक हैं, ईश्वर कृष्ण है कि वाचस्पति मिश्र हैं कि विज्ञान भिक्षु हैं कि डी करें कि विंध्यवासी हैं? प्रश्न नंबर 79 में देखा जाए तो सांख्य तत्व कौमुदी के लेखक, इम्पोर्टेंट है प्रश्न, कि सांख्य तत्व कौमुदी के लेखक वाचस्पति मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 79 का विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 80 और 80 में कह रहे हैं सिद्धि के प्रकार हैं, 10 हैं कि 8 हैं कि 12 हैं कि 50 हैं। तो सिद्धि के प्रकार हैं 10, 12, 50 नहीं 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न था, प्रश्न नंबर 80 कि सिद्धि के प्रकार कितने हैं? 8 हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और गलतियां कुछ हो तो उसको भी आप सहेज दीजिएगा। बहुत विद्वान नहीं है इस दर्शन वर्शन के बारे में, क्योंकि अब हमारा अभ्यास कर रहा था तो सोचे हैं कि इस पर भी हम लोग कुछ अभ्यास कुछ नज़र डालें। जैसे आप लोग डाल रहे हैं वैसे हम भी डाले हैं। बहुत ज्ञाता नहीं है, बहुत ज्ञाता रहते हैं तो संस्कृत में तो हम कुछ जानते नहीं, बस पढ़ते पढ़ाते हैं, बस लगे रहते हैं। तो बहुत ज्ञानी समझ कर मत कुछ कहिएगा। मतलब यहाँ मिल गया था तो इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अगर आप हमारे बहुत स्नेही जन है, अगर हमारे प्रति आपका प्रेम स्नेह है तो आप कमेंट करके जहाँ गलतियाँ होंगी उसको आप बता सकते हैं कि यहाँ गलती, फिर आगे से हम लोग सुधार करेंगे। और अब वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा हम देखते हैं अपने चैनल को, तो यहाँ पे 72% लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह लोग वीडियो देखते हैं, 28% जो सब्सक्राइब किए हैं। तो कहाँ है भैया, कोनो दिक्कत है का? 72%, 78% आप लोग वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे कुछ मांग थोड़ा रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कर रहे हैं। तो आपका एक प्रेस बटन वह दाब देंगे, उससे हम लोगों का बहुत भला हो जाएगा। अब इतना दिन से लगे हुए तो बस आप प्रेस बटन जो करना है, सब्सक्राइब बटन जो आता है उसी को आप बस प्रेस कीजिए, उसमें कुछ आपका जाएगा नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।